ओम शांति। सभी को सुनाई देता है, राइट? यस यस। अच्छा, तो मूल की डेट है 16 अप्रैल 82। मूल का हेडिंग है संगम युगी स्वराज्य दरबार ही श्रेष्ठ दरबार। तो बाप दादा बोले, आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज की इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्मा को अर्थात अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा जो अभी स्थापना का कार्य कर रहे हैं उसमें सभी सहयोगी बच्चों को बाबा देख रहे हैं, राज्य कारोबार करने वाले और राज्य के अधिकारी सभी बच्चे। तो संगम योगी स्वराज्य दरबार देख रहे हैं अभी की, मतलब अभी संगम का बाबा देख रहे हैं। भविष्य में कौन कौन कैसे बनने वाले हैं अभी से पता चलता है, तो बाबा वो देख रहे हैं। स्वराज्य दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। इस स्वराज्य दरबार में इस स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा को विशेष शिरोमणि, बाबा को मस्तक की मणि दिखाई दे रही है। सम्मुख भले दूर है, बाबा कहता है कहीं पर भी बैठे लेकिन बाबा को सम्मुख माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा कहता है हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। तो बाबा का हर एक बच्चा विशेष बच्चा है, हर एक में विशेषताएं भरी हुई है। तो बाबा कहता है अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही हर एक मणिया। तो हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए है। बाबा को सभी में जो जो गुण है विशेषताएं वो देख रहे हैं बाबा। तो बाबा कहता है वो गहने से सजे सजाए दिख रहे हैं। सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? भी बाबा हमें पूछ रहे हैं कि सिंहासन पर बैठते तो उस राज्य की निशानी कौन सी है? सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन ये दरबार में बाबा कहता है भले नंबर वाइज भी पद वाइज भी आगे पीछे है लेकिन सभी है तो दरबार में। तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छत्री बड़ी अच्छी चमक रही थी। तो बाबा कहता है सिंहासन माना जो स्वराज्य अधिकारी, हम स्वस्वरूप में बैठते हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर, तो उसकी निशानी हमारे पर भी, जैसे हम स्वराज्य अधिकारी है तो परमात्मा की छत्र छाया सदा ही हमारे आसपास होती ही है। तो बाबा कहते हैं वो छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। साथ साथ हम दृश्य बनाए ऐसे जो बाबा कह रहा है। हर एक डबल छत्रधारी है, एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजदारी। तो एक तो प्योरिटी का फरिश्तापन अपनी रूहानियत का क्राउन, और दूसरा बाबा कहता है जो हम जिम्मेवारी बाबा के साथ उठाते हैं विश्व कल्याण की सेवा करते हैं तो बेहद की सेवा के ताजदारी। तो दो ताज बाबा दिख रहे हैं। तो ताज तो सभी के ऊपर है लेकिन नंबरवार है। हम सभी बच्चे बाबा के बनते हैं तो हम सभी की जिम्मेवारी है कि बाबा जो कह रहा है उसी अनुसार हम विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बने। तो वो ताज हमने बाबा ने जिम्मेवारी का भी और प्योरिटी का भी हम सभी बच्चों को दिया है, लेकिन बाबा कहता है सभी के ऊपर नंबरवार है। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा, और कोई के दोनों ही छोटे। तो प्योरिटी का और जिम्मेवारी का दोनों ही ताज बाबा कहता है किसी का बड़ा है, कोई एक बड़ा है एक छोटा है, किसी का दोनों ही छोटा है और कोई का दोनों समान है। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्योरिटी की पर्सनालिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी
अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। बाबा को सभी बच्चे को में जो क्या क्या विशेषताएं है, रूहानियत कितनी आई है, कितनी जिम्मेवारी समझती है बाबा के कार्य में, बाबा कहता है उसी अनुसार हर एक के ताज बाबा को दिखाई दे रहे। तो संगम युगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। तो अभी संगम पर हम जो पुरुषार्थ कर लेते हैं वो एक ही जन्म, बाबा कहता है पूरे कल्प में हम उसी अनुसार पद पोजीशन प्राप्त करते हैं। बाबा कहता है इसीलिए जन्म जन्मान की दरबार का फाउंडेशन अभी का समय। तो अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। बाबा कहता है चेक करो बच्चे कि अभी आप कहाँ तक हो पुरुषार्थ में, उसी अनुसार फिर भविष्य राज्य पद मिलेगा। पूरे कल्प का पद यहाँ से ही फिक्स होगा। अभी रिकॉर्डिंग का समय है, राइट। पूरी फिल्म अभी बाबा कहते हैं पूरे कल्प की अभी रिकॉर्डिंग हो रही, तो अभी ही हमें चेक करना है। तो बाबा कहता है चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं अपनी दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। बाबा हमें सिखाता है कि साइंस वाले ये सब कर सकते हैं, इन एडवांस समाचार वायुमंडल का ऊपर से चित्र खींच सकते हैं, तो हम जो परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी के बच्चे, हम अपनी बुद्धि के यंत्र से हम अपना पद नहीं चेक कर सकते कि हम वर्तमान के पुरुषार्थ में क्या है और उसके अनुसार भविष्य पद क्या होगा। बाबा कहता है नहीं जान सकते। तो यंत्र तो सभी के पास है ना, दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। हम सब बच्चों को बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, बाबा का बनते ही तभी तो हमने बाबा को निराकार भगवान को पहचाना। तो बाबा कहता है दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित होकर के यूज करना है, यह भी जानते हो। हमें बाबा कह रहे हैं बाबा के साथ बैठ के निराकारी रूप में निराकार बाबा के साथ कंबाइन होके साक्षी होके देखना है स्थित। बाबा कहता है ना किस स्थिति में स्थित होकर के, तो निसंकल्प स्थिति में बाबा के साथ बैठ के खेल देखना है। तो बाबा कहता है किस स्थिति पर स्थित हो करके यूज करना है यह भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यूज करना आता है ना, बाबा पूछ रहे हैं कि यूज करने आता है। पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है। पहले हमें क्या करना है, स्वस्वरूप में स्थित निराकार ज्योति बिंदु बाबा के साथ स्थित होना है, अर्थात स्थिति में स्थित होना आता है। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। समझा। बाबा कहता है जितना जितना हम स्वस्वरूप में स्थित होते जाएंगे उसी अनुसार हमें डिसीजन पावर भी मिलता जाएगा, समझ भी आएगी, दूरदृष्टि भी हमारी बढ़ेगी, त्रिकालदर्शी स्थिति बाबा कहता है हो जाएगा, रिजल्ट भी हमें पता चलेगी। तो इसी अनुसार हमारा निर्णय भी अच्छा होगा, सही होगा। बाबा कहता है तीनों लोकों की समझ, तीनों कालों की समझ आ जाती है। तो आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे। बाबा कहता है सब कुछ त्याग करना, सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे। अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। आज बाप दादा
अपने राज्य दरबारवासी साथियों को देख रहे थे। अभी यहाँ पहुंच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज्यादा है, तो स्नेही आत्माओं का बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेही दरबार में पहुंच गए हैं। तो बाबा कहता है मधुबन में जो भी आत्माएं पहुंची, बाबा कहते हैं आज विशेष स्नेही आत्माएं आई हैं, तो बाप दादा भी स्नेह का रिटर्न देने के लिए स्नेह की दरबार में पहुंच गए हैं। तो मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। सभी बच्चे कौन से हैं? बाबा कहता है उमंग उत्साह वाली आत्माएं। बाबा के साथ मिलन मनाने का उमंग उत्साह है, तो इसीलिए उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, ये ऐसा मिलन है जहाँ बाप का प्यार बच्चों को मिलता है और बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। कल की साकार मुरली में बहुत अच्छी लाइन बाबा ने बोली, बाप को भी बच्चों का प्यार अभी मिलता है। तो यह भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। तो मेले मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए हैं। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। इस सारे इतने विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। बाबा को भी लगता है कि इतने बड़े विश्व में यही मेरे बच्चे कहीं कहीं से पर भी आकर बाबा को पहचान कर, भगवान को पहचान कर भगवान से मिलन मनाने का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया। हम सभी ने कभी नहीं सोचा था कि भगवान हमें मिलेगा, ऐसे मिलेगा, राइट? तो भी मिल गया। बाबा ने हमें ढूंढ लिया। तो बाबा कहता है कोई भी उम्मीद नहीं थी और फिर सभी उम्मीद बाबा ने पूर्ण कर दी। तो ये भी कितना बड़ा भाग्य बाबा ने दिया। और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वह सोचती और खोजती रह गई। दुनिया में लोग ढूंढते रहते हैं, अभी भी पुकारते रहते हैं। बाबा कहते हैं भले वो पोजीशन से नामी ग्रामी है, लेकिन फिर भी अभी भी भगवान को ढूंढ रही है। और हमें बाबा मिल गया, हमारे साथ रहता है वो सदा। तो खोजना करते करते खोज में ही खो गए वो लोग। बाबा कहता है ढूंढते ढूंढते अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया हमारा प्यार। हम बच्चों का सच्चा प्यार था भगवान से, तो बाबा ने हमें स्वयं ढूंढ लिया और बाबा का बन गए। तो बाबा कहता है तो श्रेष्ठ कौन हुए? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्र में ही रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिक योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कण कण में ढूंढते ही रह गए, लेकिन पाया किन्होंने? बाबा हमें हमारा महत्व बता रहे कि हम कितना भाग्यशाली। तो बाबा ने सबका बताया, वैज्ञानिकों, शास्त्रवादियों को, बाबा कहता है भक्तों को, सभी ढूंढते ढूंढते रह गए और हम सब ने पा लिया बाबा को। तो बाबा कहता है भोलेनाथ के भोले बच्चों ने पा लिया। तो बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पा लिया। इसलिए कहावत है सच्ची दिल पर साहबराजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते। बाबा कहता है अगर हमारी दिल सच्ची है तो फिर हमारे लिए बाबा के दिल पर रहना, तख्त नशीन रहना बाबा के दिल पर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकता। बाबा कहता है
अगर आपकी दिल सच्ची नहीं है तो मैं सेकंड भी रह नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती है। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार और निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। देखो बाबा ने हमें विधि बताई। हमें अगर बाबा का प्यार फील नहीं होता, बाबा कहता है थोड़ी सी अंदर कमी है, तो हमें सच्ची दिल रखनी है। जो भी है वो सच सच बाबा को बताना है, स्वयं को पहचान कर। तो बाबा कहता है वो सदा साथ का मतलब साकारी स्वरूप में भी अनुभव करेंगे, आकारी बाप दादा के रूप में भी अनुभव करेंगे, और पॉइंट स्वरूप में निराकार बाबा को भी अनुभव करेंगे। तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले ऐसे स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो अभी टीचर्स के साथ बाबा की मुलाकात। तो सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद आता है? बाबा पूछ रहे, हम सभी सेवाधारी है, केवल टीचर्स नहीं। तो बाबा कहता है सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा? बाबा पूछ रहे कि हम काम करते हैं कोई भी लौकिक या अलौकिक। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सेवा कर्म ही याद रहती है, या फिर याद भी है बाबा की और कर्म भी कर रहे, दोनों याद साथ साथ है। जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। तो हमारी स्थिति बाबा कहते हैं अच्छी आगे बढ़ती जाएगी अगर दोनों साथ साथ है। तो वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। बाबा के साथ याद बनी रहे, बढ़ती जाए, उसका आधार है बैलेंस याद और सेवा का। अभी अव्यक्ति सारे भी वही है, कर्मयोगी चल रहा है, राइट। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद और सेवा दोनों साथ साथ हो। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना है। तो जहाँ भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे की वैसी रह जाती, वहां अपनी सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। बाबा कहता है हम सभी बच्चों को हमारे घर का वातावरण ऐसा बनाना है। तो बाबा कहता है जैसे शांति कुंड हो। आज बाबा ने साकार में कहा ना, घर घर में रहते बाबा ने क्या कहा? माथा मारते रहते, कुछ शब्द यूज किया ना बाबा ने के बहुत बातें करते फिर सेंटर जाते। बाबा माथा मार हाँ, नहीं पर बच्चों के लिए बाबा ने कहा ना कि घर पे ज्यादा बोलते हैं या कुछ कहा ना, ये तो फिर सेंटर में जाते तो भी अशांति मतलब शांति की अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं बताया था आज? है, बाबा ने बोला है जो घर में गुस्सा करते अशांत रहते वो सेंटर में भी ऐसे है, वो शांति हाँ ही नहीं कर हाँ सकते। हाँ। तो बाबा कहता है एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ, जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। बाहर बहुत ही धूमधाम चल रही हो, बाबा कहता है फिर भी हमारा वो कमरा ऐसे शांति का कुंड दिखाई दे। तो ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज होती जाएगी। म्यूजियम ठीक है, लेकिन यह सुनने और देखने का साधन है। उस समय किसी ने कहा होगा कि बाबा म्यूजियम बनाए, तो बाबा कहता है म्यूजियम तो ठीक है, लेकिन यह सुनने और देखने का साधन जो हमारा स्थान सेवा स्थान है, लौकिक परिवार है, घर है, उसको अलौकिक बाबा कहता है बनाओ। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन जो सुन सुन करके थक गए हैं
उन्हों के लिए शांति का स्थान बनाओ। बाबा कहता है जो जानता है, बाबा की नॉलेज मिल गई, वो सुन के थक गए, तो अभी उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हों के लिए शांति का स्थान बनाओ। मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं कि आपका सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया, लेकिन पा लिया है? बाबा पूछ रहे हैं हमें कि वो कहते हैं क्या सब कुछ सुन लिया, आपका ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों का सब कुछ देख लिया, लेकिन बाबा कहता है कि पूछो पा लिया है? ऐसा कोई नहीं कहता। जो बाहर से कहते अच्छा है पर हमको मिल गया, बाबा हमारा बन गया, हमने सब कुछ पा लिया, ऐसा कहते। बाबा कहता है अभी तक ये नहीं कहते पा लिया, तो अनुभव किया, पाया, यह अभी नहीं कहते हैं। तो अनुभव कराने का साधन है याद में बिठाओ, शांति का अनुभव कराओ। बाबा कहता है आपको करनी है सेवा सूक्ष्म में, तो बाबा कहता है फिर वो अनुभव करेंगे। तो 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर ले तो छोड़ नहीं सकते। अगर उसको 2 मिनट भी हमने अनुभव करा लिया, बाबा कहता है हमारी शक्ति से, वायुमंडल से, तो फिर वो बाबा को छोड़ नहीं सकता, वो आएगा, बार बार आएगा। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए, सिर्फ म्यूजियम नहीं, लेकिन शांति कुंड का स्थान भी। बाबा कहता है म्यूजियम भी हो, प्रदर्शनी जो ज्ञान सुनाए, उसके साथ साथ शांति का वाइब्रेशन भी हो, वायुमंडल जैसे कुंड हो। बाबा कहता है शांति का दोनों ही चाहिए। जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला है। अगर चित्रों द्वारा नहीं भी समझाते तो 2 घड़ी याद में बिठाने से इम्प्रेशन बदल जाता है। बाबा कहते हैं भले बोल नहीं सकते वाणी से, चित्रों पर नहीं समझाते, लेकिन बाबा कहता है ऐसा बाबा से कनेक्शन जोड़ो अपना, और फिर कंबाइंड होके उस आत्मा को भी दृष्टि दो, तो बाबा कहता है उसकी भी बुद्धि बाबा पर टिक जाए। तो बाबा कहता है बिठाने से 2 मिनट भी याद में बिठाने से इम्प्रेशन बदल जाता है, इच्छा बदल जाती है, सामने वाले की इच्छा भी बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल सकता है, सूक्ष्म में वो लोग समझते हैं कि यहाँ से कुछ मिल रहा है, यहाँ से ही मिल सकती है शांति, प्राप्ति हो सकती है। जहाँ पाने की इच्छा उत्पन्न होती, वहाँ आने के लिए भी कदम उठना सहज हो जाता। तो किसी को एक बार अनुभव हो जाए अच्छी शांति का, तो बाबा कहते हैं फिर आने में उसके कदम, पाँव उसी तरफ चलता जाता है। बाबा कहते हैं सहज ही वो बाबा के घर आते रहेंगे। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ। बाबा ये विधि सिखा रहे कि कैसे हम दूसरी आत्माओं को बाबा का ज्ञान दे, बाबा का बनाए। तो बाबा कहता है बाकी सेवाधारी जब स्व और सर्व से संतुष्ट होते हैं, तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कहना कराना नहीं पड़ता, संतुष्ट सहज ही उमंग उत्साह में, संतुष्टता सहज ही उमंग उत्साह में लाती है। तो बाबा कहता है कि हम स्वयं से भी संतुष्ट रहे, सर्व से भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करे, तो बाबा कहता है फिर उमंग उत्साह स्वतः बढ़ता है, और फिर उमंग उत्साह सहजता भी इजीली लाता है। तो सेवादारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। भले वो अशांत है, असंतुष्ट है, लेकिन हमें उसको इसी दृष्टि से देखना है, तो फिर बाबा कहते हैं वो भी बदलता जाएगा। सदा सागर के कंठे में रहने वाली होली हंस हो। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि सदा सागर के बाबा की याद में, बाबा के कंठे पर रहने वाले होली हंस हो। सदा सागर के कंठे पर रहते हैं और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। एक तो बाबा की याद हो, बाबा कहता है बाबा के हो सागर के कंठे पर, और दूसरा बाबा कहता है सागर की लहरों से, माना जो भी बाबा ने ज्ञान कहा है, सुना है, मूल्य, उसी का हम चिंतन करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान सागर की लहरों में जैसे खेलते रहते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रतन चुगने वाले, अर्थात
धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, यह सब कंकन हो गया। बाबा कहता है ये सब पत्थर के मुआफिक है, व्यर्थ बातें है, व्यर्थ दृश्य है, बुद्धि में जो इमर्ज होता है तुरंत हमें चेक करके बदलना है। बुद्धि परम धाम में टिकी रहे, बार बार घर जाने का अभ्यास करना है। तो बाबा कहता है ये फिर समर्थ हो जाएगा। तो हंस कभी कंकण नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव न हो। अगर प्रभाव में भी आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। किसी के प्रभाव में आ गए हम, बाबा कहते हैं दृश्य के या व्यक्ति के या किसी भी वस्तु, तो फिर मन में चिंतन भी उसी का ही चलता रहे, फिर बातें भी हम उसी अनुसार वर्णन भी करेंगे वाणी से। तो बाबा कहते हैं वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है, व्यर्थ बन जाएगा, फिर साधारण बन जाएगा। तो बाबा कहता है बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। क्यों? क्योंकि व्यर्थ का चिंतन बहुत चला है, उसका वर्णन बातों में बहुत हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है बात कुछ नहीं होती, लेकिन वर्णन कर कर के इतना बड़ा बना दिया जैसे पहाड़ गिर गया। तो अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो ये वह बात राई हो जाती है। बाबा कहता है कुछ भी होता है तो हमें ज्यादा इधर उधर फैलाना नहीं, किसी को बताना नहीं, अंदर ही अंदर बाबा को बता के संभाल लेना है, साक्षी होकर देखना है। तो बाबा कहता है ये कोई बड़ी बात भी होगी तो जैसे छोटी राई समान बन जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले सदा स्वरूप की स्मृति में रहो। स्वस्वरूप की स्मृति में सदा रहो, बाबा कहता है। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना पड़े। अगर हमें सफलता चाहिए, सदा सफलता, तो बाबा कहता है बाप समान बनना पड़े। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि यह बाप का कार्य है। बाबा कहता है कोई भी हम कर्म करते हैं तो चेक करो कि ये ब्रह्मा बाबा ने किया, करते हैं बाबा ऐसा, ये चेक करो। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। यह चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे। ये बाबा ने चेकिंग मेजरमेंट दिया। बाबा कहते हैं ये अंतर साथ रखो कि ये बाबा का है तो मेरा है, बाबा का नहीं तो मेरा भी नहीं। तो फॉलो फादर करने वाले अर्थात जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वही मेरा। इससे क्या होगा? जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। तो बाप के कदम पर कदम रखते चलो। कोई चलता रहे उसके पीछे पीछे जाओ तो सहज ही पहुंच जाएंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसी अनुसार हम बाबा को साथ रख करके चलेंगे तो बाबा कहता है सहज ही बाबा जो नंबर 1 बने बाबा के साथ हम पहुंच जाएंगे। तो फॉलो फादर करने वाले मेहनत से छूट जाएंगे और सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। मेहनत नहीं, बाबा कहता है बिना मेहनत ही प्राप्तियां होती रहेगी। अभी कुमारियों के साथ बाबा बोल रहे हैं कि कुमारियों का लक्ष्य क्या है। बाबा पूछ रहे कुमारियों को कि कुमारियों आपका लक्ष्य क्या है। सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो। बाबा पूछ रहे कन्याओं को कि आप सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो, क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेगी। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हो। बाबा बच्चियों को पूछ रहे हैं कि आप जो पढ़ते हो अलौकिक पढ़ाई उस पर हर रोज अटेंशन देती हो,
पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हो। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी के तरफ अटेंशन, जितना स्वयं स्टडी के तरफ अटेंशन खींच रखेगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेगी। बाबा कहता है जितना स्वयं ही हम भी अटेंशन रखकर स्टडी करेंगे तो बाबा कहता है फिर दूसरों को भी वो स्टडी करा सकेगी। तो इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी देख रही हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जाल में फंसना। बाबा कहता है गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जाल में फंस जाना। फंसना माना बाहर ही न निकले, हद ही नहीं निकलने की तो बेहद की जाल हो गई। बाबा कहता है अभी फ्री हो ना, क्योंकि कन्याएं है तो बाबा कहता है अभी फ्री हो तो फंसना नहीं। तो बाबा कहता है अभी फ्री हो ना, कितने बंधनों से मुक्त हो तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी यह संकल्प न आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देखे। बाबा कैसे बच्चियों को समझा रहा है। बाबा कहता है कभी संकल्प में भी ना आए कि गृहस्थी जीवन का अनुभव करके देखे। बहुत भाग्यवान हो जो कुमारी जीवन में बाप की बनी हो। तो राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। बाबा कहता है मेरे राइट हैंड बच्चे बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अभी दूसरा, सभी कुमारियों ने बाप से पक्का सौदा किया है। क्या सौदा किया है? आपने कहा बाबा हम आपके, और बाप ने कहा बच्चे हमारे। बाबा कितना अच्छा कह रहे हैं। बाबा कहता है आपने कहा बाबा हम आपके, और बाप ने कहा बच्चे हमारे। ये पक्का सौदा किया। बाबा पूछ रहा है कि पक्का हम सब ने भी बाबा के साथ पक्का सौदा किया है ना। ये तो बाबा कहता है और सौदा तो नहीं करेगी ना। दो नाव में पांव रखने वाले क्या हाल होगा, न यहाँ के न वहाँ के। तो सौदा करने में होशियार हो ना। देखो देते क्या हो, पुराना शरीर जिसको सुइया से सिलाई करते रहते, मतलब बीमारी होती है तो इंजेक्शन सब लगाते हैं ना, सब सर्जरी। तो बाबा कहता है पुराना शरीर है ये टूटा फूटा, सिलाई करके रखते मतलब चला लेते रहते दवाई दारू से। बाबा कहता है कमजोर मन से, कमजोर मन जिसमें कोई शक्ति नहीं, और काला धन। बाबा ही पूछ हमें बता रहे कि शरीर कैसा है, तो पुराना शरीर है टूटा फूटा सिलाई किया हुआ। फिर मन कैसा है, कमजोर है। बाबा कहते हैं शक्तिशाली मन ही नहीं, जिसमें कोई शक्ति ही नहीं। और धन भी कैसा, काला माना अविनाशी धन तो नहीं है ना, विनाशी धन है। तो बाबा कहता है और लेते क्या हो, 21 जन्म की गारंटी का राज्य। ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी भी नहीं किया। तो पक्का सौदा किया, एग्रीमेंट्स लिख ली। बाबा पूछ रहा है बाबा के साथ एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा तो बाप दादा को कुमारियाँ बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कुमार सरेंडर हुए तो टीचर नहीं कहलाएंगे, सेवादारी कहलाएंगे। कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप समान निमित्त शिक्षक की नजर से देखते हैं। तो श्रेष्ठ हो गई ना। बाबा कुमारियों को कितना प्यार कर रहा है। बाबा कहता है कुमार को तो टीचर नहीं कहेगी, कुमारियों को तो कल टीचर बन जाएगी। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाए तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग न चढ़े न उतरे की मेहनत। बाबा कहता है आप लोगों को न चढ़ने की न उतरने की मेहनत, प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी टाइटल दे दिया बाबा ने कि आप विश्व कल्याणकारी कुमारी हो। बाप दादा सभी को सफलता स्वरूप समझते हैं। एक दो से आगे जाओ, रेस करना, रेस नहीं करना। बाबा कहता है भले बाबा के ज्ञान योग में पुरुषार्थ में आगे बढ़ना, रेस करना, पर
रेस नहीं करना। तो हर एक की विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना। अभी तीसरा नंबर, कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। अभी बाबा क्या कह रहा है, अभी कुमारी भी नहीं समझना, सेवादारी भी नहीं समझो, क्या समझो, शक्ति स्वरूप। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है वैसा फल निकलता है। तो जितना अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती है। नहीं तो कमजोर आत्माएं आएगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बाबा कैसे सिखाता है। बाबा कहता है अगर आपकी शक्तिशाली स्थिति है तो आत्माएं भी कैसी आएगी, पावरफुल शक्तिशाली। तो मेहनत कोई भी टीचर को स्टूडेंट के पीछे नहीं करनी पड़ेगी। अगर टीचर की स्थिति बाबा कहता है कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, तो आत्माएं भी पीछे ऐसे आएगी, स्टूडेंट भी कमजोर आएंगे, तो फिर वो ज्यादा माथा भी खाएंगे। तो हम शक्तिशाली नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे, तो और मुश्किल। बाबा कहता है इसे मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहता है उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव। बाबा ने वरदान दे दिया, शिव शक्ति स्वरूप स्मृति स्वरूप भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी नहीं, शिव शक्ति। हम सब भी कौन है, शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत है, यह टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइंड। मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ। बाबा कहता है याद रखो, इसी विशेषता को याद रखो। सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है उसका रिटर्न देना है। बाबा ने जो हमें लिफ्ट दी है उसी की बाबा कहता है लिफ्ट की जो गिफ्ट मिली है हमें तुरंत जैसे सोचे बाबा से जुड़ जाते, तो उसी अनुसार बाबा कहता है हमें दूसरों को भी वो देना है, तो उसका रिटर्न देना है। बाबा कहता है दूसरों को भी ये अनुभव कराना है। रिटर्न क्या है, शक्तिशाली सफलता मूर्त। हमें हमारी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बनानी है, जिससे दूसरे भी वो अनुभव करे। तो बाबा कहता है वही है बाप का रिटर्न देना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।